हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू पीसी ग्रुप। आज का हमारा टॉपिक है आईयूपीएसी नेमिंग। किसी भी कंपाउंड का आईयूपीएसी नाम कैसे लिखते हैं। आज का वीडियो सबके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, चाहे 10th में आप पढ़ते हो, 11th में पढ़ते हो, 12th में पढ़ते हो, या नीट की तैयारी कर रहे हो, जेई की तैयारी कर रहे हो, इवन अगर किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो और केमिस्ट्री पढ़ते हो और केमिस्ट्री पढ़ने के बाद तुम्हें कंपाउंड का आईयूपीएसी नाम लिखने नहीं आता है, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए बन रहा है। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद तुम दुनिया के किसी भी कंपाउंड का आईयूपीएसी नाम चुटकियों में लिखना सीख जाओगे। तो आइए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, कैसे किसी कंपाउंड का आईयूपीएसी नाम लिखते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर दो और पूरा वीडियो देखने के बाद कमेंट करके बताना कि वीडियो तुम्हें कैसा लगा। बेसिकली जब बच्चे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट हो जाता है तो बच्चे घबराने लगते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक कंपाउंड का आईयूपीएसी नाम लिखना पड़ता है। जब भी तुम्हें किसी भी कंपाउंड का आईयूपीएसी नाम लिखना हो तो तुम्हें हम एक सीक्वेंस बताएंगे, उस सीक्वेंस को याद रखना, और 2 रूल बताएंगे और एक ट्रिक बताएंगे। इसके बाद आईयूपीएसी को धुआं धुआं कर डालेंगे। जब भी बेटा तुम्हें आईयूपीएसी नाम लिखना हो तो सबसे पहला काम है एल्क को लिखो। एल्क को रूट वर्ड बोलते हैं। एल्क मतलब नंबर ऑफ कार्बन्स, कितने कार्बन है कंपाउंड में। एक कार्बन है तो मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, ऑक्ट, नॉन, डेक, अनडेक, डूडेक, ट्राइडेक, इस तरह से चलता रहेगा। तो सबसे पहला काम है एल्क लिखेंगे। एल्क लिखने के तुरंत बाद तुम्हें लिखना है प्राइमरी सफिक्स 1 डिग्री सफिक्स, और प्राइमरी सफिक्स होगा या तो एन या इन या आइन, कोई भी हो सकता है, एक हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है। जैसे सेकेंडरी सफिक्स लिखोगे उसके तुरंत बाद तुम्हें लिखना है सेकेंडरी सफिक्स, अगर कंपाउंड में है तो, नहीं है तो कोई बात नहीं। सेकेंडरी सफिक्स होता है फंक्शनल ग्रुप। जैसे अल्कोहल है तो लिखेंगे आल, एल्डिहाइड है तो लिखेंगे अल, साइनाइड है तो साइनो, कार्बोक्सिलिक एसिड है तो ओइक एसिड। इस तरह से फंक्शनल ग्रुप लिखेंगे सेकेंडरी सफिक्स में। इतना लिखने के बाद हम एल्क के पहले आ जाएंगे और लिखेंगे प्रीफिक्स। और जब प्रीफिक्स लिखोगे तो याद रखना प्रीफिक्स को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है, और विथ पोजीशन। विथ पोजीशन यानी किस नंबर के कार्बन से वो लगा हुआ है साइड चेन सबटोन ग्रुप, उसे कार्बन का नंबर भी दिखाना है। और इतना काम करने के बाद अब आईयूपीएसी नाम लिखने की स्थिति में तुम पहुंच जाओगे। और जब आईयूपीएसी नाम लिखने की स्थिति में बेटा पहुंच जाओगे तो 2 रूल्स याद रखना। क्या रूल है? पहला रूल है सिलेक्शन ऑफ पैरेंट चेन। सबसे पहले पैरेंट चेन का सिलेक्शन कर लो। कैसे करोगे अभी बताऊंगा। दूसरा रूल है नंबरिंग ऑफ पैरेंट चेन। जिस पैरेंट चेन का सिलेक्शन किए हो उसी पैरेंट चेन की नंबरिंग करो। कैसे करोगे अभी बताऊंगा, समझना। जब पैरेंट चेन का सिलेक्शन कर रहे हो, पहला रूल सिलेक्शन ऑफ पैरेंट चेन, तो पैरेंट चेन सेलेक्ट करते समय इस चीज का ध्यान देते हैं कि पैरेंट चेन जितनी लंबी हो सके कार्बन एटम की उतना अच्छा है। यानी ज्यादा लंबी से लंबी पैरेंट चेन को सेलेक्ट करो, और पैरेंट चेन कंटिन्यूअस होना चाहिए, टूटना नहीं चाहिए। अभी मैं सेलेक्ट करके भी दिखाऊंगा। जब पैरेंट चेन सेलेक्ट कर लिया तो उस पैरेंट चेन की नंबरिंग करो। नंबरिंग कभी बीच से स्टार्ट नहीं करते हैं, किसी साइड से स्टार्ट करते हैं, या तो लेफ्ट से या राइट से। लेकिन सर अब कैसे पता चलेगा कि लेफ्ट से करें या राइट से करें? तो याद रखना नंबरिंग उस इंड से स्टार्ट करो जिधर से सब्स्टिट्यूएंट या फंक्शनल ग्रुप को लीस्ट पोजीशन मिले, कम से कम नंबर मिले, उस साइड से नंबरिंग को सही माना जाता है। अभी मैं करके दिखाऊंगा। सपोज करो कि हमारे पास ये कोई कंपाउंड है, इसका आईयूपीएसी नाम लिखना है। तो सबसे पहला काम क्या है? सिलेक्शन ऑफ पैरेंट चेन। पैरेंट चेन कितने कार्बन की मिल सकती है? अगर हम सीधा सीधा ले लें तो हमें पैरेंट चेन मिल जाएगा 1 2 3 4, 4 कार्बन का मिल जाएगा। चलो पैरेंट चेन सीधा सीधा हमने ले लिया। अब बताओ नंबरिंग किधर से करें? अगर हम नंबरिंग इधर से करते हैं तो इस अल्कोहल को 2 नंबर मिलेगा, और इस एल्डिहाइड को कितना मिलेगा? 1 2 3, 3 नंबर मिलेगा। लेकिन अगर हम नंबरिंग इधर से करेंगे, इसके कार्बन को 1 नंबर देंगे तो इस एल्डिहाइड को 1 नंबर मिल जाएगा,
यानी इधर से ज़्यादा अच्छा पड़ेगा। 1 2 3 4। अब पैरेंट चेन का सिलेक्शन हो गया, नंबरिंग हो गया, 2 काम हो गया। अब आ जाओ रूट वर्ड एल्क पर। कितने कार्बन की है? 4 कार्बन का। 4 कार्बन को क्या बोलते हो? ब्यूट। सारे बॉन्ड सिंगल हैं तो लिखो एन, ब्यूट एन। इसके बाद एक पर लगा है सेकेंडरी सफिक्स, लिखो ब्यूटेन 1 अल, 1 अल, एल्डिहाइड के लिए अल। अब आ जाओ इसके आगे प्रीफिक्स में, अल्कोहल कितने में लगा है? 3 पर, तो ये क्या हो जाएगा? 3 हाइड्रोक्सी, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन 1 अल, ये आएगा आईपीएसी नेम। अब ये दूसरा कंपाउंड है, इसका आईपीएसी नाम लिखते हैं। सबसे पहला काम क्या है? पैरेंट चेन का सिलेक्शन। अब आप लोग कहोगे सर पैरेंट चेन सीधा सीधा लीजिए, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन की मिल जाएगी। हम कहेंगे नहीं बेटा वो गलत हो जाएगा, तुम 5 कार्बन की पैरेंट चेन लेने के चक्कर में क्वेश्चन गलत कर दोगे, ये पैरेंट चेन गलत हो जाएगा 5 कार्बन का। हम कहेंगे पैरेंट चेन को ऐसे लो 1 2 3, तो आप कहोगे कि आपने कहा था लंबी पैरेंट चेन लो, लेकिन हमने ये भी कहा था जितनी लंबी हो सके उतनी लंबी लो। अगर इस तरह से लोगे 5 कार्बन की पैरेंट चेन तो मिल जाएगी, लेकिन फंक्शनल ग्रुप पैरेंट चेन में नहीं आ पाएगा, और फंक्शनल ग्रुप पैरेंट चेन में आना जरूरी है। तो हमारे लिए ये पैरेंट चेन ज़्यादा बेटर होगा, तो ये पैरेंट चेन तो गलत हो गया। अब नंबरिंग किधर से करें? इधर से करोगे तो इसको 1 नंबर, इधर से करोगे इसको 1 नंबर, तो चाहे इधर से कर लो 1 2 3, ये बन गया हमारा पैरेंट चेन। अब 3 कार्बन को क्या बोलते हैं? 3 कार्बन को क्या बोलते हो? प्रोप। सारे बॉन्ड सिंगल हैं तो एन, प्रोपेन। और कहाँ पे लगा है? एक 1 पे एक 3 पे, तो 1,3 2 बार है तो डाई अल, अल। ठीक। अब देखना एक साइड चेन ये बाहर निकल गया, एक साइड चेन ये निकल गया। ठीक। और लगा है 2 पर, तो 2,2 2 बार है तो डाई इथाइल आ गया। 2,2 डाई इथाइल प्रोपेन 1,3 डाई अल, ये आईपीएसी नाम है। आइए थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं इन क्वेश्चन को करके। ये कंपाउंड है, इनका आईपीएसी नाम लिखना है, तो पैरेंट चेन का सिलेक्शन सीधा सीधा करेंगे और कोई ऑप्शन नहीं है। नंबरिंग हम इधर से करेंगे तो इसको 1 नंबर मिल जाएगा, 1 2 3 4। 4 को क्या बोलते हैं? एल्क मतलब ब्यूट, और 2 पर डबल 1 लगा है तो ब्यूट 2 इन, ब्यूट 2 इन। और 1 पर है ओइक एसिड, ब्यूट 2 इन ओइक एसिड, आईपीएसी नाम आ गया ब्यूट 2 इन 1 ओइक एसिड। अगला कंपाउंड है, इसमें पैरेंट चेन का सिलेक्शन करो, 4 कार्बन की मिल जाएगी। नंबरिंग चाहे इधर से करो चाहे इधर से करो, 1 2 3 4। 4 का मतलब ब्यूट, सारे बॉन्ड सिंगल हैं तो एन, ब्यूटेन। 1 पर लगा है 4 पे लगा है, 1,4 डाई ओइक एसिड आ गया आईपीएसी नाम। नेक्स्ट कंपाउंड है, इसमें भी पैरेंट चेन कार्बन 4 कार्बन की मिल जाएगी। नंबरिंग चाहे यहाँ से स्टार्ट करो चाहे यहाँ से स्टार्ट करो, तो 1 2 3 4 का मतलब ब्यूट, सारे बॉन्ड सिंगल हैं तो एन, ब्यूटेन 1,4 2 बार है तो डाई नाइट्राइल आ गया आईपीएसी नेम। ये है ग्लिसरॉल, इसका आईपीएसी नाम लिखते हैं। इसमें तो 3 कार्बन का ही पैरेंट चेन मिलेगा, नंबरिंग चाहे यहाँ से करो चाहे यहाँ से करो, 1 2 3। 3 का मतलब क्या होता है? प्रोप, सारे बॉन्ड सिंगल हैं तो एन। अल्कोहल कहाँ कहाँ लगा है? 1 पे 2 पे 3 पे, तो 1,2,3 ट्राईऑल आ गया। प्रोपेन 1,2,3 ट्राईऑल, ऐसे भी लिख सकते थे 1,2,3 ट्राईऑल प्रोपेन, वो भी सही था। ये कंपाउंड है, पैरेंट चेन तो सीधा सीधा लेंगे, नंबरिंग किधर से करोगे?
इधर से करोगे डबल बॉन्ड को 1 नंबर, इधर से करोगे तो ट्रिपल बॉन्ड को 1 नंबर। यहाँ पे लड़ाई फंस गया। तो हम अल्फ़ाबेट का सहारा लेंगे। ये इन है, ये आइन। तो पहले ई आता है अल्फ़ाबेट में, तो नंबरिंग इधर से होगा 1 2 3 4 5। ये मत समझना कि ट्रिपल बॉन्ड ज़्यादा पावरफुल है, ज़्यादा मजबूत है तो इधर से नंबरिंग करेंगे। IUPAC में सब नहीं चलता। तो नंबरिंग इधर ही से होगा। तो क्या हो गया, पेंट। इसके बाद 1 इन, पेंट 1 इन, 4 आइन, 4 आइन। ये हो गया IUPAC नेम। तो बेटा आज के IUPAC के वीडियो को यहीं पर रखते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन प्रेस कर दो और एक प्यारा सा कमेंट करके बताओ वीडियो आपको कैसा लगा। IUPAC का अभी दूसरा वीडियो फिर अपलोड होगा जिसमें हम रिमेनिंग टॉपिक को कवर करेंगे। तो थैंक यू, टेक केयर।